Hello बच्चों, let's read this question. The question says, explain the terms chemical oxygen demand and biological oxygen demand. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे दो टर्म्स के बारे में पूछा गया कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, तो हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बच्चों शॉर्ट में सीओडी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीओडी बोला जाता है, दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड and biological oxygen demand and biological oxygen demand। बच्चों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को शॉर्ट में बीओडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बीओडी। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का एक नेम और होता है बच्चों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट इज द सेकंड नेम? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं? और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यही की कंसेप्ट है बच्चों, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट इज सीओडी एंड बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट इज बीओडी। इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो समझते हैं क्या होता है बीओडी एज वेल एज सीओडी। अगर बीओडी की बात करी जाए तो होता क्या है, वाटर के अंदर तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। तो बीओडी क्या होती है? बीओडी बोलते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। किसको बोलते हैं बीओडी? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया। किसको चाहिए ये ऑक्सीजन? बैक्टीरिया को चाहिए। बैक्टीरिया को चाहिए टू ब्रेक डाउन दी ऑर्गेनिक मैटर, जिससे वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर सके, उससे जिससे वो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडेशन कर सके, उसको ब्रेक डाउन कर सके, टू ब्रेक डाउन दी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दैट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। दिस इज नोन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बात करते हैं सीओडी की, दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें भी क्या करते हैं बच्चों, तरह तरह के ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मैटर के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मैटर थ्रू केमिकल्स बाय देयर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं इसके अंदर भी क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक का, उनका ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन इस बार हम बैक्टीरिया की हेल्प से नहीं करते, इस बार करते हैं केमिकल्स की हेल्प से, टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर present in water with the help of chemicals in and inorganic matter in water विद केमिकल्स। केमिकल्स की हेल्प से करते हैं बाय ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं समझना है बच्चों। बीओडी के अंदर हम क्या कर रहे थे? बैक्टीरिया कर रहा था ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर का जितना भी वाटर के अंदर प्रेजेंट था, और उसके लिए जो ऑक्सीजन उसको चाहिए उसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। लेकिन अगर सीओडी की बात करी जाए तो इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर भी क्या करते हैं बच्चों? ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मैटर का, लेकिन इस बार केमिकल्स की हेल्प से करते हैं, और उसके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको सीओडी बोलते हैं। बच्चों बीओडी की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर को। ऐसा बोल सकते हैं मेजर ऑफ क्वालिटी है। अगर ऑर्गेनिक मैटर वाटर के अंदर वेस्ट मैटर कम से कम होगा तो बीओडी भी कम है, बैक्टीरिया को कम ऑक्सीजन चाहिए, तो जो क्लीन वाटर होगा उसके लिए बीओडी की वैल्यू कम होगी, जो गंदा ज्यादा वाटर होगा उसके लिए बीओडी वैल्यू हाई होगी। सिमिलरली सीओडी भी क्या है? मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर। इसकी हेल्प से भी हम क्वालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं वाटर की, किस तरह का क्वालिटी है वाटर की, कैसा वाटर है, इसको हम सीओडी बीओडी की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दोनों ही एक तरीके से वाटर की क्वालिटी को बताते हैं। अगर बात करी जाए बीओडी की, तो बीओडी के अंदर क्या करते हैं? अगर बीओडी को अगर डिटरमाइन करना हो तो किस तरह डिटरमाइन करते हैं? इसके अंदर वाटर सैंपल को इंक्यूबेट करते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसको इंक्यूबेट करते हैं। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वाटर सैंपल को क्या करते हैं बच्चों? इसके अंदर इंक्यूबेट करते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसको रखते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। और पर्टिकुलरली कितने टेम्परेचर पर रखते हैं? 20 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं फॉर 5 डेज। वाटर सैंपल को इंक्यूबेशन करते हैं उसका 5 डेज तक और 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या होता है इसको समझना है। कंसिडर करिए स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ वाटर सैंपल था, इसके अंदर कुछ ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी ही बच्चों। तो हम क्या करते हैं? किसी तरह उसको डिटरमाइन कर लेते हैं, और इस ऑक्सीजन को बोलते हैं डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। अब इसको 5 डेज के लिए इंक्यूबेट करते हैं 20 डिग्री टेम्परेचर पर, ये मेंटेन करके। तो क्या देखा जाता है? अब 5 डेज बाद इसके अंदर क्या करते हैं? डिजोल्व्ड ऑक्सीजन तो होगी, लेकिन उसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गई होगी, क्योंकि उसमें से कुछ ऑक्सीजन बैक्टीरिया ने ले ली होगी, जिसकी वजह से उसने ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन किया है। तो ऐसा बोल सकते हैं डिजोल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीजेस। स्टार्टिंग में जो वैल्यू रही होगी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की, 5 डेज बाद उससे कम हो गई होगी। तो जो चेंज आया है वही क्या बताता है? बीओडी, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कितनी ऑक्सीजन यूज की गई है। सिमिलरली सीओडी के अंदर भी इस तरह ही करते हैं। सीओडी के अंदर क्या करते हैं? वाटर सैंपल को क्या करते हैं? इंक्यूबेट करते हैं। वाटर सैंपल को इंक्यूबेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह करते हैं? केमिकल्स की हेल्प से करते हैं। क्या करते हैं? विद केमिकल्स, विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट,
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ जनरली यूज किए जाते हैं, लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। और किसके साथ किए जाते हैं? विद बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड। बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और उनको बच्चों विद बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ छोड़ते हैं और उसको कुछ दिनों के लिए, कुछ स्पेसिफिक सर्टेन टाइम के लिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसको छोड़ देते हैं, फॉर सर्टेन टाइम एज वेल एज टेम्परेचर, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। तो वाटर सैंपल को इस बार भी इंक्यूबेट करते हैं, लेकिन इस बार केमिकल्स डाल देते हैं और देखते हैं कि कितना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में चेंज आया है। तो उसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि कितनी केमिकल्स ऑक्सीजन डिमांड है, कितनी वैल्यू सीओडी की है, कितनी ऑक्सीजन यूज की गई है। तो इस तरीके से दोनों को डिटरमाइन करते हैं। इसमें जो जनरली केमिकल्स यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, और किसके साथ करते हैं? बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये कुछ केमिकल्स हैं जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बीओटी एंड सीओडी। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।